हेलो दोस्तों। अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं जो कि नेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, जो कि यूनिट 6 का पार्ट है। तो आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे पॉल्यूशन का, कितने टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं। एयर पॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ में पॉल्यूटेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ कि ये जो यूनिट है और इसमें जो टॉपिक है ये ऊपर नीचे करके दिया हुआ है। कुछ टॉपिक पहले दे दिए हैं, कुछ टॉपिक बाद में दे दिए हैं। तो लेकिन मैं जो भी आपको टॉपिक्स या नोट्स करवाऊँगा वो सीरियल वाइज होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 5-6 से कि पॉल्यूशन कहीं पे भी कुछ अनडिज़रेबल चेंज, चाहे एयर हो, वाटर हो, ज़मीन हो, और उसके कारण ह्यूमंस को इफ़ेक्ट पहुंचता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओडम 1971, ओडम साहब ने 1971 में कहा कि पॉल्यूशन इज़ एन अनडिज़रेबल चेंज, मतलब जो चेंज ना हो वैसा चेंज इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसके अंदर? एयर में, वायु में, पानी में और ज़मीन पे, दैट हार्मफुल अफेक्ट द लाइफ, जो भी लाइफ हमारे धरती पे जी रहे हैं उनको ये हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है। एंड ऑल्सो क्रिएट हेल्थ हैजर्ड्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द ग्लोब। लाइफ को तो हानि पहुंचाता ही है, लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लोग के लिए खतरा है पूरे इंटायर ग्लोब में। ये 1971 में ओडम द्वारा दिया गया पॉल्यूशन का डेफिनेशन है। उसके बाद आते हैं साउथविक। According to Southwick 1976, pollution is defined as the alteration of environment caused by human activity and causing harmful to human beings, harm to human beings. देखिए, ये ह्यूमंस पे ही जिम्मेदारी देती है कि भाई पॉल्यूशन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रहा है, जिसके कारण कुछ ऐसा इफेक्ट हो रहा है जो इन्वायरमेंट में कुछ अल्टरेशन हो रहे हैं। अब ह्यूमंस क्या क्या एक्टिविटी करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। वही ह्यूमंस ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्हीं पे हार्म पहुंचा रहा है, हार्म टू ह्यूमन बींग्स। ये साउथविक द्वारा कहा गया पार्ट है। लेकिन पॉल्यूशन को जो हम लोग डेफिनेशन देते हैं वो है कि पॉल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टामिनेंट, जो भी कॉन्टामिनेंट है, ख़राब चीज़ें हैं या डिटोरिएट है या गंदगी है, इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो नेचुरल इन्वायरमेंट में फैला हुआ है। जो भी ख़राब चीज़ें जो नेचुरल इन्वायरमेंट में फैला गया है और जिसके कारण कॉज होगा एडवर्स चेंज, और वो बहुत बड़ा चेंज कॉज करे, उसी को हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। तो ये तो थी पॉल्यूशन की कुछ बेसिक बातें, ठीक है, जो ओडम साहब ने कही, साउथविक साहब ने कही। उसके बाद हम लोगों ने इसका डेफिनेशन दिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। ये जो मैं नोट्स आप लोग के बीच लेके आया हूँ ये आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। तो आइए, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, हम लोग सभी जानते हैं। एक नेचुरल पॉल्यूशन होते हैं, एक मैन मेड पॉल्यूशन होते हैं। नेचुरल पॉल्यूशन जो होते हैं ऑकर्स नेचुरली, जो खुद होते हैं नेचर में, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, इमिशन ऑफ नेचुरल गैस, कुछ नेचुरल गैस वायुमंडल में फैल जाते हैं, सॉइल इरोशन, ठीक है, जो हमारी मिट्टी है वो इरोड हो जाती है, एकदम पुरानी होने लगती है, सड़ने लगती है। अल्ट्रावायलेट रे, जो सूर्य की रोशनी की तेज किरणें धरती पे आना, कॉस्मिक रे, ये वायुमंडल के भी क्षोभ मंडल से आता है जिसमें आयनिक रे सब कुछ होते हैं। तो ये होते हैं नेचुरल पॉल्यूशन। इनके द्वारा कुछ केमिकल रिएक्शंस एयर में होते हैं जो कि हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हैं हमारे ग्लोब पे। उसके बाद आते हैं मैन मेड पॉल्यूशन। मैन मेड पॉल्यूशन का मतलब होता है जो इसमें ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, ह्यूमन एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट, लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन को हम लोग साउंड पॉल्यूशन भी कहते हैं, लैंड पॉल्यूशन जिसके अंदर सॉइल पॉल्यूशन भी आता है, थर्मल पॉल्यूशन, मराइन पॉल्यूशन,
रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के साथ लाइट पॉल्यूशन भी हम लोग देखते हैं। तो ये सब पॉल्यूशन जो है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण देखा जाता है। इनमें से कुछ पॉल्यूशंस को हम लोग डिटेल में इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अब जब बात मैन मेड और नेचर की चल रही है, तो एक नोट है कि बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। अब ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्स क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक सोर्स होता है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। चाहे वो नेचुरल हो या ह्यूमन एक्टिविटी हो, दोनों रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन के लिए। ठीक, आइए हम लोग आगे स्टार्ट देखते हैं। तो वो तो थी पॉल्यूशन। अब बात आती है एयर पॉल्यूशन, क्योंकि ये जो लेक्चर है हमारा वो एयर पॉल्यूशन से स्टार्ट है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। अब 1981 में एक एक्ट आया था एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, रोकना, उसके लिए, जो कि मैं यूनिट 8 में आपको बता चुका हूँ उस एक्ट के बारे में। एयर पॉल्यूशन इज प्रेजेंट ऑफ, एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन के अंदर होता है कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस जो कि इन द एटमॉस्फेयर में, वो वायुमंडल में है, और वो एक ऐसे कंसंट्रेशन में है, इन सच कंसंट्रेशन दैट हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस। वो इतने कंसंट्रेशन में है जितना उन्हें नहीं होना चाहिए, और उसके कारण वो ह्यूमंस के हेल्थ को हार्मफुल पहुंचाता है, और अदर लिविंग क्रिएचर्स, और अलग अलग लिविंग क्रिएचर्स को भी हार्मफुल पहुंचाता है वो चीज़ें, प्लांट्स को भी, और कॉज करता है डैमेज। और वो डैमेज वो ह्यूमंस को ही नहीं, क्लाइमेट को भी डैमेज करता है, इन्वायरमेंट के प्रॉपर्टी को भी डैमेज करता है। कहा जाए तो इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, इकोसिस्टम को डैमेज करता है वो एयर पॉल्यूशन। अब उस एयर पॉल्यूशन में जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस है वो सब क्या होते हैं, वो हम लोग एक एक करके धीरे धीरे आगे देखेंगे। ठीक है, अब वो इस कंसंट्रेशन में होते हैं, जैसे मतलब कुछ कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण ह्यूमंस को इफेक्ट पहुंचता है और इन्वायरमेंट को इफेक्ट पहुंचता है। अब हम लोग पॉल्यूटेंट देखेंगे। अब मैंने बात की कि कुछ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस जो एयर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं वो होते क्या हैं? वो एक प्रकार के पॉल्यूटेंट होते हैं। सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशन, उसी को हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं। जो सब्सटेंस, जो पदार्थ पॉल्यूशन कॉज करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट कहते हैं। अब ये पॉल्यूटेंट कहाँ होते हैं? एयर में, इसीलिए कहा गया एयर पॉल्यूटेंट। तो आइए हम लोग जानते हैं एयर पॉल्यूटेंट को। अकॉर्डिंग टू WHO 1999, एयर पॉल्यूटेंट एक ऐसे सब्सटेंस है पुट इनटू एयर, जो एयर में देखे गए हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड होता है कि कुछ एक्टिविटी के कारण, अब एक्टिविटी कौन कर रहा है? ह्यूमंस ही कर रहे हैं। इन सच कंसंट्रेशन, उतनी मात्रा में, विच आर सफिशिएंट टू कॉज हार्मफुल इफेक्ट टू ह्यूमन बींग, जो काफ़ी है ह्यूमंस को इफेक्ट पहुंचाने के लिए, ह्यूमंस के हेल्थ को, वेजिटेशन को, पेड़ पौधा, एग्रीकल्चर, सबको इफेक्ट पहुंचाने के लिए काफ़ी है, और इंटरफेयर विद द एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट, और वो हमारे वायुमंडल को, हमारे अर्थ को ख़राब करने के लिए काफ़ी है, हमारे खुशहाली जीवन को भी ख़राब करने के लिए काफ़ी है वो पॉल्यूटेंट। ठीक, तो ये हो गई एयर पॉल्यूटेंट्स की बातें। अब जब एयर पॉल्यूटेंट्स की बात आती है तो कितने प्रकार के एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हम लोग को देखना है। टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, मैंने जो यहाँ पे नोट्स बनाया है ये बहुत जगह से मैंने इकट्ठा किया है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे और ध्यान से देखें। ओरिजिन और सोर्स के आधार पे, बेस्ड ऑन ओरिजिन और सोर्स के आधार पे एयर पॉल्यूटेंट दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, जो कि हमें पढ़ना है। मोड ऑफ रिलीज, कहाँ कहाँ से पॉल्यूटेंट निकलते हैं? आउटडोर और इंडोर एयर पॉल्यूटेंट। स्टेट, किस किस अवस्था में वो पॉल्यूटेंट रहते हैं? तो सॉलिड अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, गैसियस अवस्था में। केमिकल कंपोजिशन क्या है उस एयर पॉल्यूटेंट का? तो एक होते हैं पर्टिकुलेट मैटर और एक होते हैं गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। तो हमें सबके बारे में डिटेल में जानना है। ठीक, तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें। अब आइए, जब बात आती है एयर पॉल्यूटेंट के सोर्स की, रिलीज की और केमिकल कंपोजिशन की, तो देखिए ये एयर पॉल्यूटेंट है। एयर पॉल्यूटेंट को मैंने 3 भागों में बांट रखा है। एक होता है सोर्स, एक होते हैं मोड ऑफ रिलीज, एक होते हैं केमिकल कंपोजिशन एंड साइज।
ध्यान से देखिए। अब सोर्स भी दो प्रकार में है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होते हैं वो डायरेक्ट इमिशन होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। सेकेंडरी, एटमॉस्फेयर में जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट आया है उसी के साथ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट का रिएक्शन होता है, उसी को हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। मान लीजिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में आया, अब वहाँ पे जो पहले से ही कुछ पॉल्यूटेंट थे वो उस प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिए, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक। मोड ऑफ रिलीज, इंडोर आउटडोर। इंडोर होते हैं जैसे आप घर में खाना बना रहे हैं, कुकिंग, आप सिगरेट पी रहे हैं, या एयर कंडीशन, एसी से भी जो गैस निकलते हैं या पॉल्यूशन निकलते हैं वो भी हमारे वायुमंडल को हानि पहुंचाते हैं। आउटडोर, इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी चल रहे हैं, वो भी रिलीज़ करते हैं एयर पॉल्यूशन। अब केमिकल कंपोजिशन में बात करें तो पार्टिकुलेट मैटर और गैसियस। पार्टिकुलेट मैटर सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और एयर में पानी के साथ मिले रहते हैं, इसीलिए इसको एरोसॉल्स कहते हैं। अब PM2.5 साइज के भी हो सकते हैं, PM10 साइज के भी हो सकते हैं। अब ये साइज क्या होता है इसका, माइक्रोन में देखा जाता है। पार्टिकुलेट मैटर हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तब PM2.5, PM5, PM10 को डिस्कस करेंगे। गैसियस होते हैं जो मिजिबल्स विथ एयर, जो हवा के साथ मिक्सचर बनाते हैं और वेपर फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, धुंध जैसा छाया रहता है वेपर फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोग एयर पॉल्यूटेंट को कैटेगराइज करते हैं। अब बात आती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है। ठीक। प्राइमरी पॉल्यूटेंट सब्सटेंस दैट आर डायरेक्टली इनटू एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, ऐसे सब्सटेंस जो वायुमंडल में डायरेक्टली आते हैं या निकलते हैं, डायरेक्टली वायुमंडल में फैलते हैं। इसके एग्जाम्पल है एश फ्रॉम ए वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी जो फटता है उसकी कुछ ऐश, ठीक है, जो एकदम मिट्टी में मिल जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और कुछ NOx। इस एक्स में कुछ भी हो सकता है, या तो नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रिक डाइऑक्साइड हो सकते हैं, या लाफिंग गैस हो सकते हैं। ये तीनों NOx के अंतर्गत आते हैं। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें एक मीथेन भी आते हैं, नॉन मेटलिक वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कुछ टॉक्सिक मेटल्स, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट या एमोनिया, ये जितने भी हैं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट में रखे जाते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। ये इजीली मैनेजेबल है, इसको आप डायरेक्ट मैनेज कर सकते हैं रोक के। अब बात आती है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होती है। सब्सटेंस नॉट इमिटेड डायरेक्टली, जो डायरेक्टली इमिटेड ना हो, दे आर फॉर्म इन द एयर बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट के इंटरेक्शन से एयर में पाए जाते हैं। अब मान लीजिए कुछ होते हैं ओजोन, ओजोन को O3 से कहा गया, और याद रखिएगा वायुमंडल में ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पाए जाते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक, एरोसॉल्स, मिस्ट, एसिड रेन, पैन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये जितने भी हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं, और ये एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। नॉट ईजिली मैनेजेबल, ये एक बार यदि वायुमंडल में आ गया तो हम लोग अच्छे से इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आज के दिन में जो नोट्स लेके आप लोग के बीच लाया वो इतना ही था। हम लोगों ने आज पॉल्यूशन टॉपिक को स्टार्ट किया है, जो कि यूनिट 6 का टॉपिक है। आज हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा पॉल्यूशन का, फिर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जो नेचुरल मैन मेड होते हैं, बोथ नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक सोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉल्यूशन के। फिर एयर पॉल्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट किया, फिर पॉल्यूटेंट क्या होता है हम लोगों ने जाना, एयर पॉल्यूटेंट, टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, उसको कैटेगराइज्ड किया, और प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं हम लोगों ने आज डिटेल में जाना। ऐसे ही नोट्स मैं आप लोग के बीच यूनिट 6 का लेके आता रहूँगा, साथ में यूनिट 2 चलेगा। मैं जानकारी के लिए आप लोग को बता रहा हूँ, जो भी पहली बार इस लेक्चर में जुड़ रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 8, यूनिट 10 का डिटेल और कंप्लीट लेक्चर आप देख सकते हैं अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे। यूनिट 2 और 6 साथ साथ में चलेगा,
तो मोटा मोटी आपका 5 से 6 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे जून 2026 के लिए। ठीक। और ये जो नोट्स है ये यूजीसी नेट के साथ साथ एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए भी आप लोग के लिए हेल्पफुल है। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।